आया, हर चोट या मौत की जिम्मेदारी तय होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को भी भारी मुआवजा इस पर देना होगा। डॉग लवर और संगठनों की जवाबदेही तय होगी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को घर या परिसर तक ही सीमित रखें और ऐसे में अगर पालतू कुत्ता चाहिए तो लाइसेंस लेना भी अब जरूरी हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्ट्रीट डॉग मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया और ऐसे में कुत्तों को घर या परिसर में ही रखने का यहां पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसका लाइसेंस भी बनवाना अब अनिवार्य होगा और ऐसे में जो कुत्ते बाहर टहलते हैं, जो काट लेते हैं, जिसके बाद जो एक आंकड़ा भी आया था, मौतों का संख्या बढ़ रही थी डॉग्स के काटने के बाद, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश आया उसको लेकर तमाम हमने देखा कि जो डॉग लवर हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये भी सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता हुआ नजर आया कि जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है और अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो राज्य सरकार को भी भारी मुआवजा देना होगा। जो कुत्ते पालते हैं उनकी भी जवाबदेही इस दौरान तय होगी और डॉग लवर्स की भी जवाबदेही तय होगी। तो स्ट्रीट डॉग्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ और सख्त नजर आया है। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिलता रहा और तमाम तस्वीरें भी ऐसी आती रही और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया कुत्तों के लिए कि आवारा कुत्ते सड़कों पर नहीं घूमेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बनी, डॉग लवर्स से जो सड़कों पर उतरे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी हम अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम सख्त नजर आया। तो बड़ी जानकारी, स्ट्रीट डॉग्स का आतंक लगातार हमें देखने को मिला और इसके बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अगर हम देखें तो एकदम साफ और सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ेगा अगर इस तरीके की घटनाएं आती हैं, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने कुत्तों को पाला है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अपने सहयोगी केशव मोहन मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है एकदम सख्त सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाई अगर किसी राज्य में ऐसी घटना होती है और कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर वो घायल होता है तो राज्य सरकार इस पर जो है मुआवजा उसको प्रदान करेगी। दूसरी बात, जब ये पूरे पक्षकार इस मामले में थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। तो कोर्ट ने फटकारते हुए ये जरूर कहा कि भाई अगर आप मानवता जानवरों के प्रति रखते हैं तो इंसानों के बारे में भी सोचिए, उनकी भी मौत होती है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन पर नियंत्रण सरकार करे न करे, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर कोई मृतक होता है या अगर कोई घायल होता है तो उसको मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पिछला जो कोर्ट का आदेश था वो ये था कि जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं, जो स्कूल हैं या अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक जगह है, वहां पर कुत्तों को रेस्क्यू करवाया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। उसका विरोध दिल्ली से देकर अलग अलग जगहों पर डॉग लवर्स ने किया और अब जो तमाम डॉग लवर्स हैं उन्होंने भी उस याचिका में अपनी बात का जिक्र किया कि कुत्तों पर कई बार प्रहार होता है तब वो उदंड हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र लगातार कोर्ट कर रहा है कि भाई अगर हम जितना जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं उतना ही इंसानों के प्रति है। अगर आवारा कुत्ते किसी पर अटैक करते हैं और उसकी मृत्यु होती है या वो घायल होता है तो उस पर जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों को तय करनी पड़ेगी। बहरहाल अब इस पर आगे आने वाले समय में राज्य सरकारों की क्या गाइडलाइन होगी, क्योंकि अब यह सीधा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो क्या अब अलग अलग राज्य सरकारें जानवरों को लेकर, कुत्तों को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर कोई गाइडलाइन सुनिश्चित करेंगे या उनको रेस्क्यू कराने की कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी? ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले इस आदेश के बाद राज्य सरकार को सुनिश्चित। बिल्कुल केशव, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा और ये बात सही भी है कि जितना हम डॉग्स लवर है उतना इंसानों से भी हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं और तस्वीरें लगातार हम देखते भी आए हैं। और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी एकदम साफ नजर आ रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, डॉग्स लवर्स को जवाब देना होगा अगर इस तरीके की घटना आती है। तो अब इस रुख के बाद अगर हम डॉग्स लवर जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब कुत्तों को रेस्क्यू करने का फैसला दिया गया था, तो उनका क्या रुख और क्या पक्ष हम समझ सकते हैं इस पूरे मामले पर?
देखिए, कोर्ट में भी एक याचिका में एक डॉग लवर है, उसने अपनी बात का जिक्र किया और उसने कहा कि एक बार मुझे कुत्ते ने काटा और मैं उसके कारण को जानने के लिए पीछे लगी तो मुझे पता चला कि कई बार उसको पत्थरों से उस पर अटैक किया गया था, इसलिए वो आक्रामक हो जाता था। तो जो तमाम डॉग लवर्स हैं उनका ये कहना होता है कि जो कुत्तों पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, उन पर अटैक होता है, लोग उन पर प्रहार करते हैं या उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो अपने बचाव में किसी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये घटनाएं आम नहीं हैं। ये एक तरफ अगर डॉग लवर्स का पक्ष है और हम संवेदनशीलता से, कोर्ट भी ये कह रहा है कि हम जानवरों की सुरक्षा के लिए उनकी सहूलियत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जितना हम जवाबदेह जानवरों के प्रति हैं उतना उन इंसानों के लिए भी हैं जो कई बार अटैक का शिकार हुए हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में, हमने नोएडा में कई घटनाएं देखी हैं, दिल्ली में ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और रेबीज की ऐसी समस्या होती है कि जो जानवर सड़कों पर होते हैं वो कहीं ना कहीं रेबीज से प्रभावित होते हैं और उन पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभाव की किसी की जान को लेकर भी होता है। और कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कहा कि हम रेस्क्यू कराने का काम करेंगे। और अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह में भी कुछ डॉग लवर्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनका क्या रुख होगा, इस फैसले को वो कैसे देखते हैं, इस पर अभी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल केशव, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के